Hello friends and welcome to A Better Life. So in today's video we'll talk about the notes. कैसे notes बनाए जाएं, what are the do's of making the notes, what are the don'ts of making the notes, what are the hacks to make notes and what are the ways to make notes. So let's begin with the video. कौन है ये लोग? No, God! तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें नोट्स बनाने क्यों चाहिए। नोट्स बनाने के पीछे एक फंडामेंटल रीजन ये होता है कि जो भी हमने पढ़ा है उसे हम कॉम्प्रिहेंड कर पाएं अपनी लैंग्वेज के अंदर एंड टू एस्टैब्लिश एन अंडरस्टैंडिंग विद द टेक्स्ट। पर अगर हम नोट्स को एग्जैक्टली हाउ एंड व्हाट द टीचर इज स्पीकिंग एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स के अंदर कॉपी कर लेते हैं ये पर्पस डिफीट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जॉस्टिव नोट्स बनाएं, आपके नोट्स से मैक्सिमम लर्निंग हो पाए एंड यू आर एबल टू कैच अप विद द स्पीड ऑफ व्हाट द टीचर इज सेइंग, सो ऑलवेज ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट हैज बीन सेड टू यू और उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेस करें। Now let's talk about the do's of note making. Note making is very important and it's a process. So point number 1 is note making process. Now there are 3 points involved in this process. Number 1 is reading the topic. Number 2 is making the notes and number 3 is reviewing your notes. If you just start making the notes right from the first, अगर आप ऐसे नोट्स बनाते हैं कि आप पहली लाइन पढ़ते हैं यू मेकिंग नोट्स, देन दे विल नॉट बी एग्जॉस्टिव। जस्ट गिव इट अ फुल रीडिंग एंड comprehend it in your mind and then make the notes, and then you have to review your notes on the parameters that are they exhaustive, have they covered the entire information, can you give more examples to it, some real life examples that will make the notes more exhaustive. Now let's come to the second point. Involve more pictorial representations. It is very important कि आपके notes के अंदर pictorial representation हो, क्योंकि वो आपके नोट्स को कंप्रेस कर देता है, आपकी मेमोरी के अंदर जल्दी फिट इन होता है एंड इट ऑल्सो ब्यूटिफाइज द नोट एंड इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व यू एक्टिवली इन द नोट मेकिंग प्रोसेस। थर्ड पॉइंट है कि द कॉन्सेप्ट हैवी वर्सेस फैक्ट हैवी। कॉन्सेप्ट हैवी वर्सेस फैक्ट हैवी टॉपिक्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच। अब कॉन्सेप्ट हैवी कौन से टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होता है, और फैक्ट्स हैवी होंगे जिसके अंदर आपको डेट्स, डेफिनेशन, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। सो कॉन्सेप्ट हैवी जो नोट्स होते हैं उनके अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक ही जगह लिखना होगा, एंड जो फैक्ट्स हैवी नोट्स होते हैं उनके लिए अप्रोच लाइक फ्लैश कार्ड्स, लाइटनर मेथड, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज ब्रेक द नोट सो दैट इट गेट्स द फुल अटेंशन। अगर आप एक पैराग्राफ फॉर्म में एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन रिटन इन द बुक आप वो सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं तो नोट मेकिंग का कोई फायदा नहीं है, इनफैक्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बट अगर आप उन नोट्स को इस तरह से सेग्रीगेट करके लिख रहे हैं कि that every detail gets your attention, that is what is important in the note making process. Now let's come to the next point and that is comprehension is equal to retention. जब आप एक चीज़ को exactly bookish language में नहीं लिख रहे हैं बट उसे समझ के comprehend करके लिख रहे हैं, it will help you to retain the entire knowledge for a longer period of time. Now what are the don'ts of making notes? Number 1 is don't take anybody else's notes and start studying from them, because उनके notes उनके perspective से बने हैं, okay, and your notes should be according to your understanding. Number 2 mistake that we do is completely copy the book, और वो exactly same bookish language होती है, and the problem is कि जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपको उसको फिर से comprehend करना पड़ता है, so it is a wastage of time. Please don't do that.
Third don't is that we make the notes but we do not update it. Okay, so what happens is जैसे ही आपकी knowledge update होती जाती है, you should always leave some space whenever you making the note, so that if you know anything new about that topic, then you can keep updating it in the space provided. Another don't is कि हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे नोट्स होते हैं या तो वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से बनाते हैं या तो सिर्फ क्लासरूम में जो टीचर ने पढ़ाया है उससे बनाते हैं, बट it has to be an amalgamation of both of these things. Number one, your classroom notes. Number second, what you have read in the textbook. It has to be a combination of both the things. Now, let's come to the types of notes कि आप कितनी तरह से notes बना सकते हैं. Number first method is outline method. Outline method is a very effective method जिसके अंदर you can give the personal attention to each and every fact. For example, अगर आपको date, definition, time और the meaning of the concept बताना है तो इस method के अंदर वो बहुत अच्छे से work करता है. So what is this outline method? Outline method के अंदर first of all we'll write the heading, then we keep making the subheading, and अगर उसके अंदर भी कोई subheading है then we keep writing the subheaders. This is how when you represent it and when you read it later, तो हर एक चीज़ बहुत clear होती है and you're able to establish the relationship with the main topic. Now let's move on to the next method and that is the Lightner method. Lightner method एक बहुत effective method है जो आप यूज करेंगे ओनली फॉर द थिंग्स जो फैक्ट्स हैवी होती हैं. फैक्ट्स हैवी मतलब हमें किसी चीज़ की डेफिनेशन याद करनी है, कोई डेट याद करनी है. हिस्ट्री बेसिकली इज अ फैक्ट हैवी सब्जेक्ट, तो उसके लिए लाइटनर मेथड बहुत हेल्पफुल होता है. तो क्या कहता है ये लाइटनर मेथड? लाइटनर मेथड के अंदर हम बनाते हैं फ्लैश कार्ड्स. नाउ how to make flashcards I've already discussed in some of my videos. I'll leave the link in the description box. Go and check that out. Now, Lightner method एक step forward होता है flashcards का कि कैसे आपको उन flashcards को revise करना है. Something which is difficult, आप उसे हर रोज revise करेंगे. Something which is little easier, but आपको उसे याद करना है, maybe आप उसे alternate day revise करेंगे. This spaced repetition will really help you कि जिससे कि सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे. Now, the third one is the synthesis of question. Now, this is a very interesting technique. अब इस टेक्निक में हमें क्या करना है? For example, कोई भी अगर हमने टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक के अंदर if the topic is divided into 3 paragraphs, out of every paragraph आप अपने आप से question पूछिए. Don't wait for the teacher to ask these questions. Just test yourself. Ask as many questions as you can. And now start finding the answers from the text provided. ऐसा करने से आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं और आप कभी भी बोर नहीं होंगे नोट्स बनाते टाइम. In fact, you are interacting with the concept, and that is how you will learn much better. Now let's come to the next one, and that is the usage of flowcharts, tables, mind maps and diagrams. ये बहुत ज़्यादा important होते हैं whenever you're making notes because the visual memory that you create is really powerful and also you are establishing a connection with your information. और हम use करते हैं flashcards to establish connection between the main topic and the subtopics. Diagrams बहुत ज़्यादा important होते हैं even exams के अंदर when you have very less time and that time diagram can really help you out in saving your time and in expressing everything. Number third is table. Table एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम comparative analysis कर सकते हैं और जब हम किसी चीज़ को compare करके पढ़ते हैं तो उसकी understanding हमें और भी ज़्यादा strong हो जाती है. Let's come to the hacks of note making. So I'm going to tell you some really interesting hacks. Make sure that you try them out. अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं and you're not able to catch up to the speed what teacher is saying, you know what you can do? You can record it, audio record it, and then after the class you can make notes of it. But take permission of your teacher before you do this. Number second, जहाँ पे भी आपने notes बनाए हैं, always either you can save them in an app called Evernote or in your photos, जिसके अंदर you can refer it whenever you want to. Number third, whenever you have to update your notes और आपके पास वहाँ पर space enough नहीं है, make use of the sticky notes to update them.
Number 4 is make the notes neat and concise so that you can keep revisiting it. So that's it from my side. I hope you enjoyed the video. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या informative लगा हो, please consider subscribing to the channel. So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay productive. Bye.